आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक तोते और एक प्यारी सी चिड़िया की बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक गांव में एक गप्पू नाम का तोता रहता था। उसका नाम गप्पू उसके ज़्यादा बोलने के और गप्पे मारने की वजह से रखा गया था। जहाँ भी कोई दो लोग बात कर रहे होते, वो वहाँ जाकर अपनी चटर पटर शुरू कर देता था। ये बुधिया आपसे फिर पैसे मांगने आ गया। आपने तो इसे पहले जो पैसे दिए थे वो तो वापस से मांग लो। अभी तक इसने वो भी वापस नहीं किए हैं। हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। इसने तो मुझे पुराने पैसे भी वापस नहीं किए हैं। चलो बुधिया, पहले तुम मुझे पुराने पैसे वापस करो। ये तोता बिल्कुल सही कह रहा है। कमबख्त तोता मुझे पैसे भी नहीं लेने दिए। वाह, आज कितने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप खिली है। बहन जी, मैं क्या, मुझे तो लगता है कि आज बरसात होने वाली है। ये देखो, बरसात हो भी गई। मनहूस तोता। गप्पू की इसी आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। गप्पू तोता बहुत दुखी हुआ। उसी गांव में एक चुनचुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत समझदार थी। मेरा नाम चुनचुन। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? सभी उसे अपने दिल की बात बताते थे और वो सबकी बातें बहुत आराम से बैठकर सुनती थी। जब भी वो बोलती तो बहुत मीठा बोलती थी, इसीलिए तो सब उसे इतना पसंद करते थे। और गप्पू भी इसी कारण से उससे बहुत चिढ़ता था। लेकिन अब वो खुद बहुत परेशान था। कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता था। वो अकेले ही बड़बड़ाता रहता था। इस बात से दुखी होकर उसने निश्चय किया कि अपने घमंड को हटाकर वो भी चुनचुन चिड़िया के पास मदद मांगने जाएगा। जब वो चिक्की चिड़िया के पास पहुंचा तो उसने अपने उसी गप्पू अंदाज में बोलना शुरू किया। ओ यार चुनचुनी, एक बात बता। तू तो मुझे जानती है, मैं इन गांव वालों के लिए इतनी सुझाव देता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें इनको बताता हूँ, लेकिन ये लोग गधे मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैं बोलता हूँ तो हमेशा इनका भला ही सोच के बोलता हूँ। पर क्या फ़ायदा मेरी इतनी समझदार होने का, जब इनको मेरी बात ही नहीं सुननी है, गधे कहीं के। अरे रे रे रे, अरे गप्पू भैया, जरा रुको तो, सब्र करो। अगर तुम सच में मुझसे अपनी समस्या का हल चाहते हो तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ओए चुनी चुनी यारी, कौन सी सच्चाई? दस दो मैंने जरा। गप्पू भैया, यही कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तुम बस अपना ज्ञान बांटना चाहते हो। पहले देखो भी तो कि सुनने वाले को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। वो तुम्हें सुनना चाहते हैं भी कि नहीं। तुम तो बस बीच में कूद पड़ते हो और बिना पूरी बात को समझे उन्हें लेक्चर देने लगते हो। ची 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 ची। ओए तो मेरी प्यारी बहना, तो तू ही मुझे बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे मैं भी तेरी तरह सबका प्यारा और चहेता बन जाऊं और सब लोग भी मुझसे अपनी दिल की बात करें जैसे तुझसे करती हैं। बता दे। तो सुनो। ऐसा बोलकर चिक्की चुप हो गई। हाँ हाँ, तुझे ही सुन रहा हूँ, बोल ना यार। अरे गप्पू भैया, सुनो, यही तुम्हारी सारी समस्या का हल है। जब भी तुम किसी से बात करो तो पहले उसकी पूरी बात सुनो, और अगर वो तुमसे तुम्हारी सलाह मांगे तभी दो। समझे गप्पू भैया? बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुख का खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। हाँ, मतलब ये कि कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि क्या बोलना चाहिए, वरना तुम फूल की तरह अपनी खुशबू फैलाने की जगह लोगों को कांटों की तरह चुभोगे, और कांटे तो कोई पसंद नहीं करता, है ना गप्पू भैया? हुई 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 हुई, क्या बात कही है तूने चुनचुन। तो
कितना मीठा बोलती है, तभी तो तुझे सारे गांव वाले पसंद करते हैं। तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी यार। अब मैं भी तेरी तरह बनूंगा, और हाँ, पहले सुनूंगा और फिर बोलूंगा। ओ थैंक यू मेरी छोटी सी चुनचुन बहना। अब मैं चला। ओए बोल यदि पहले तुम तोलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। ओए होए, क्या बात बताई है चुनचुन ने। ओए मैं भी गांव वालों का चहेता बन जाऊंगा। उनकी सारी बातें बड़े प्यार से सुनूंगा और तभी बोलूंगा। उस दिन के बाद गप्पू जहाँ ज़रूरत होती और जितना ज़रूरत होती उतना ही बोलता। इसी तरह वो गांव वालों का प्यारा बन गया और सब उसे बहुत प्यार करने लगे। सब उससे अपने दिल की बात बताया करते थे और उसका नाम गप्पू से बदलकर मिट्ठू हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें दादी माँ की कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहोगे तो बने रहो मेरे साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर सच फन वीडियोस। बाय बाय।